हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 21 जनवरी 2021 है और आज हमें द हिंदू के इस आर्टिकल को डिस्कस करना है। यह आर्टिकल घरेलू महिलाओं के अधिकार से संबंधित है। आज से हमने आर्टिकल को हिंदी कंटेंट के रूप में प्रस्तुत किया है। राइटर कहते हैं कि पत्नी अपने पति के लिए सेवा और श्रम का उतना ही सम्मान करती है जितना कि दास अपने स्वामी का। हमारे देश में महिलाओं को देवी की तरह महिमा मंडन तो किया जाता है, लेकिन उन्हें जो समान अधिकार देना होता है वह नहीं दिया जाता है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो अध्यादेश लाए गए उनमें जीवन साथी चुनने के अधिकार से भी उन्हें वंचित किया गया। अभी हाल ही में कमल हसन की पार्टी है मक्कल मय्यम ने जब तमिलनाडु में जो चुनाव होने वाले हैं तमिलनाडु विधानसभा के, तो उसमें उन्होंने कहा कि गृहिणियों को वो वेतन देंगे। तो जो वहाँ पे क्या हो गया, एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन गया ये। और हम देखते हैं कि पश्चिमी देशों में जो पत्नियों द्वारा कार्य की मान्यता का क्या इतिहास रहा है और भारत में विधायी पहल और न्यायिक प्रतिक्रिया क्या रही है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि 2011 की जनगणना में 159.89 मिलियन महिलाओं ने घरेलू काम को मुख्य व्यवसाय बताया, जबकि पुरुषों में मात्र 5.79% लोगों ने माना। सोचिए, महिलाओं के तुलना में कितने परसेंट लोगों ने माना। जस्टिस एन वी रमन्ना ने 5 फरवरी 2021 को यानी कि इसी वर्ष कीर्ति एवं अन्य बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी मामले में एनओशो के रिपोर्ट का हवाला दिया। उस रिपोर्ट का नाम क्या है, टाइम यूज इन इंडिया 2019। इसमें कहा कि औसतन भारतीय महिलाएं 299 मिनट घरेलू काम में बिना वेतन के काम करते हैं, जबकि पुरुष मात्र 97 मिनट काम करते हैं। यानी भारतीय महिला जो है, औसतन भारतीय महिला कितने, लगभग 5 घंटे बिना वेतन के काम करती है घरेलू काम, जबकि पुरुष मात्र कितने करते हैं, 97 मिनट। इसके अलावा भारतीय महिला प्रतिदिन 134 मिनट बिना वेतन के घर के सदस्यों की भी सेवा करती है, यानी कुल 5 घंटे प्लस 3 घंटे, कुल मिलाकर 8 घंटे। यह तो सिर्फ एक आंकड़ा है, जबकि असल में आंकड़ा यह 10 से 12 घंटा भी चला जाता है। जस्टिस रमन्ना ने न केवल महिलाओं द्वारा दिए गए विभिन्न कार्यों को सूचीबद्ध किया, बल्कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री एक हैं ऑर्थर सेसिल पीगो, उन्होंने कहा था कि जो भारतीय महिला हैं उनकी जो सेवा को है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ये देखिए मामला है अरुण कुमार अग्रवाल बनाम नेशनल इंश्योरेंस मामले 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गृहिणियों के अमूल्य योगदान को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे धन के मामले में इसकी गणना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा, किसने, सर्वोच्च न्यायालय ने, कि सच्चे प्यार और स्नेह के साथ प्रदान की गई उनकी कृतज्ञ सेवाओं को दूसरों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के साथ बराबरी नहीं की जा सकती है। इस लाइन को आप मेंस और एडिटोर इसमें क्वेश्चन आंसर में आप मेंशन कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप, सदियों से यह परंपरा रही है कि जो महिलाओं का जो काम है उसे काम नहीं माना जाता है। यहाँ देखिए आप, 1851 तक किसी भी देश में किसी भी प्रकार की कमाई में पत्नी को अधिकार की मान्यता नहीं थी, यानी 1851 तक पत्नी को उनके काम में अधिकार भी नहीं दिया गया था, यानी कि पति जो कमाते थे उसमें कोई भी अधिकार नहीं था। कब तक, 1851 तक। इसके बाद 19वीं शताब्दी के मध्य में कुछ अमेरिकी राज्यों में विवाहित महिलाओं की संपत्ति अधिनियम लाया गया, जिसमें इसमें सुधार का प्रयास किया गया। इसके बाद थर्ड जो है राष्ट्रीय महिला मुक्ति सम्मेलन कहाँ हुआ था, 1972 में। कहाँ, इंग्लैंड में। पहली बार घरेलू काम के लिए भुगतान की स्पष्ट मांग की गई, यानी घरेलू काम में जो भुगतान होता है उसके लिए पहली बार कहाँ मांग की गई थी,
राष्ट्रीय महिला मुक्ति सम्मेलन 1972 इंग्लैंड में। किंतु भारत में आज भी संयुक्त वैवाहिक संपत्ति पर कानून का अभाव है। ये वीना वर्मा ने 1994 में एक निजी विधेयक लेके आई थी। उसका नाम था द मैरिड वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 1994। उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि विवाहित महिला की शादी के तारीख से पति की संपत्ति में बराबर का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई भी बात जो है आगे नहीं बढ़ी। विडम्बना यह देखिए कि एक जो है नेशनल हाउसवाइफ एसोसिएशन, इसका नाम देखिए नेशनल हाउसवाइफ एसोसिएशन है, इसका पंजीकरण ही रद्द कर दिया गया। क्योंकि जब पंजीकरण कराने गए तो उन्होंने बोला कि जो हाउसवाइफ है वो ना तो कोई व्यापार है और ना ही उद्योग है, तो इसका जो नाम है, नाम के कारण इस जो एसोसिएशन का जो है पंजीकरण नहीं किया गया। इसके अलावा 2012 में यूपीए की सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई, इसमें पतियों की जो सैलरी होती है उसमें पत्नियों के एक हिस्से दिए जाने की बात की गई थी, लेकिन यह भी ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद 1991 में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उल्लंघन पर एक यूएन की समिति ने क्या कहा कि महिलाओं को असमान घरेलू गतिविधियों और जीडीपी में उनकी मात्रा निर्धारण की सिफारिश की, ताकि महिलाओं की जो वास्तविक आर्थिक योगदान है उसको मान्यता मिल सके। लास्ट में राइटर कहते हैं कि अब समय आ गया है कि परिवार के लिए जो कार्य महिलाएं करती है उन्हें पुरुषों के साथ काम के साथ समान रूप से महत्व दिया जाना चाहिए। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही था। कल से मैं जब और भी आर्टिकल शामिल करूंगा तो वो भी आपके हिंदी में ही रहेंगे। तो ये था आज का आर्टिकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लिखना भूल गया था, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे।